हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है और कुछ अलग भी है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बना हुआ है। हर एक इंसान को ये चिंता सता रही है कि इस महामारी के ख़त्म होने तक वो खुद भी बचेगा या नहीं। ऐसी हालत में जबकि अमेरिका में 40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना महामारी से मारे जा चुके हैं, और ऐसी हालत में जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका में 2 लाख लोगों के मरने पर भी महामारी रुक जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में एक बहुत ही अजीब खबर अमेरिका से आ रही है कि ट्रंप अपने राजनीतिक मुखालिफों के खिलाफ ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे वे कोई विदेशी दुश्मन हो। इस एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें और समझें कि इस महामारी की हालत के साथ साथ अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वजह से ट्रंप किस हद तक अपने मुखालिफों डेमोक्रेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से मुल्क में सिविल वार जैसी हालत पैदा करना चाहते हैं। हाल ही में उनके ट्वीट से तो ये बात ही समझी जा रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे मुल्क में लॉकडाउन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताया गया है कि मुल्क का कानून उन्हें इतना हक नहीं देता कि वे पूरे मुल्क के बारे में फैसला ले सकें। इसीलिए उन्होंने हाल ही में लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए 3 मरहले बताए हैं और मशवरा दे दिया है कि सभी स्टेट्स के गवर्नर्स को चाहिए कि पाबंदियां हटाने के लिए ज़रूर गौर करें। न्यूयॉर्क समेत कई स्टेट्स के गवर्नर्स ने कहा है कि हम अपने यहाँ के हालात के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ख़ास तौर से वो स्टेट जहाँ विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स की हुकूमतें हैं, उनकी तरफ से एतराज़ आया था। इस पर ट्रंप बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने लोगों की हमदर्दी हासिल करने का बहुत ही घटिया तरीका अपनाया है। वे कई बार ट्वीट करके लोगों को उकसा चुके हैं कि डेमोक्रेट्स की सरकारों से आज़ाद हो जाएं, यानी लॉकडाउन के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में प्रोटेस्ट करें और सड़कों पर आ जाएं। ऐसा वो माहौल बना रहे हैं। ट्रंप दुनिया के अकेले नेता हैं जो लोगों की जान को अपने पॉलिटिकल मकसद हासिल करने के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। उनका ये हाल ऐसे में है जबकि उनके खुद के शहर न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर अकाउंट पर साफ साफ अपने गोरे सपोर्टर्स से मांग कर रहे हैं कि मिशिगन को आज़ाद करा लो, मिनेसोटा को आज़ाद करा लो, वर्जीनिया को आज़ाद करा लो। इन तीनों स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत है। कुछ लोगों का कहना है कि देश के राष्ट्रपति की तरफ से मुल्क में दरअसल अराजकता फैलाने का खुला आमंत्रण यानी इनविटेशन दिया जा रहा है। ऐसी हालत में ये अमेरिका में गृह युद्ध यानी सिविल वार छेड़ देने की कोशिश के बराबर है, जिसे हथियारों का जंगल कहा जाता है। आपको बता दूं कि अमेरिका में अपनी रक्षा के लिए बिना लाइसेंस के हथियार खरीदने और रखने का हक है, और जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है देश में हथियार बहुत ही ज़्यादा खरीदे गए हैं। अमेरिका से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि इन तीनों स्टेट्स मिशिगन, मिनेसोटा और वर्जीनिया को जिन्हें आज़ाद कराने की बात ट्रंप कह रहे हैं, आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप को भारी टक्कर मिलने वाली है। तीनों ही स्टेट्स में कोरोना के मरीजों की भारी तादाद है। ट्रंप के बेहद गैर जिम्मेदाराना ट्वीट से सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की खतरे में पड़ने की उम्मीद है, बल्कि इसके नतीजे में अमेरिका और दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस और ज़्यादा फैलेगा। कोरोना महामारी के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अपने विपक्षियों यानी अपोजिशन को नुकसान पहुंचाने की और खुद को सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश के बाद ऐसी पॉलिटिकल रस्साकशी पर हो सकता है कुछ लोग कहें कि प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक हक है जो अमरीकी कानून में
शहरियों को दिया गया है। ये बात सही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति नस्लवादी नजरिए के तहत और पैसा कमाने के नजरिए या पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हंगामे की दावत दें तो ये बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। अमेरिका रेस और नस्ली बुनियादों पर बटा हुआ मुल्क है। वहाँ पुरअमन प्रोटेस्ट कब वायलेंट यानी हिंसक झड़पों में बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर एक बार प्रोटेस्ट शुरू हो गए और झड़पें शुरू हो गई तो हरगिज रुकने वाली नहीं है। इसकी अब से पहले बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से 3 स्टेट्स के लोगों को भड़काने और उनकी इस बौखलाहट पर कमेंट करते हुए लंदन से छपने वाले अरबी भाषा के अखबार रायल यौम के एडिटर और अरब वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि ट्रंप आग से खेल रहे हैं। वो अमेरिका के हालात के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि क्या गृह युद्ध यानी सिविल वार की तरफ अमेरिका जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में डेमोक्रेट सरकारों के खिलाफ अपने चाहने वालों को उकसा रहे हैं और हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों यानी प्रोटेस्टर्स से कह रहे हैं कि वे सड़कों पर उतर पड़ें और विरोधियों की सरकार वाले स्टेट्स की हुकूमतों की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें। अतवान का कहना है कि हम समझते हैं कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं अमेरिका की हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न मुल्कों के पूरे डेमोक्रेटिक मुल्कों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सब ऐसे में हो रहा है कि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 से ज़्यादा हो चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि महामारी से 60 से 65,000 लोगों की जानें जाएंगी। अब से पहले ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर 2 लाख पर भी ये बात रुक जाए, 2 लाख के मरने पर, तो भी ठीक होगा। अब अगर ट्रंप विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट के सुझाव को नज़रअंदाज करते रहेंगे और लॉकडाउन और आइसोलेशन से लोगों को बाहर निकालने के लिए उकसाते रहेंगे तो हमें यही कहना चाहिए कि ट्रंप आग से खेल रहे हैं जिसमें पूरा देश जल जाएगा। ये बात वॉशिंगटन के गवर्नर ने भी हाल ही में कही है। अतवान आगे लिखते हैं कि ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को बड़े खतरे में डाल दिया है और उनकी मंशा है कि अगर वे हुकूमत में ना रहें तो चारों तरफ अराजकता फैल जाए। एक तरह से वे मैसेज दे रहे हैं कि अगर वे हुकूमत में नहीं रहेंगे तो सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। कुछ लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप अमेरिका के गोरबाचोव हैं क्योंकि गोरबाचोव अपनी पॉलिसियों से सोवियत संघ को तबाह करने में कामयाब हुए थे। हो सकता है कि ट्रंप भी सिविल वार की आग भड़काकर अमेरिका में वही रोल निभाएं। अतवान का आगे कहना है कि ट्रंप को सिर्फ पूंजी दिखाई देती है और तिजारत ही हमेशा उनकी नज़र में रहती है। उनकी नज़र में दूसरे इंसानी उसूलों की कोई हैसियत नहीं है। अब अगर उनकी मर्जी के खिलाफ डायरेक्शन में हालात गए तो वे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को तबाह कर देने पर तुल जाएंगे। आने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। उनका कहना है कि यही डरावना फ्यूचर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और इजराइल के नेतन्याहू के सामने भी है। ट्रंप भी अरब डिक्टेटरों की तरह हैं, सिर्फ उनके बालों का रंग अलग है। इस तरह के इंसान को कहीं कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो अरब लीडर्स के बीच ही मिलती है। अरब लीडर्स और ट्रंप के हालात में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। एक तो यही कि ट्रंप के विरोधी गवर्नर लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए हैं और अमेरिका में हर इंसान के हाथ में हथियार मौजूद हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में कोरोना महामारी से अब तक 40,665 लोग मर चुके हैं। 7,59,118 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 70,337 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक दुनिया भर में 1,65,048 लोग मर चुके हैं, जबकि 24,05,962 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 6,23,135 लोग ठीक हो चुके हैं। शनिवार को न्यूयॉर्क में कोरोना से 540 मौतें हुई। ये पिछले 2 हफ्ते में एक दिन में होने वाली सबसे कम मौतें हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो ने बताया है कि सैटरडे को न्यूयॉर्क में 2000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि तादाद को देखते हुए लगता है कि न्यूयॉर्क महामारी के चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स को पार कर चुका है और अब गिरावट आ रही है।
ट्रंप की तरफ से विपक्षी डेमोक्रेट्स की हुकूमत वाले स्टेट्स की जनता को भड़काने के बीच बीबीसी के नॉर्थ अमेरिका के रिपोर्टर एंथनी जर्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक तरफ कोरोना वायरस महामारी ने अमेरिकी इकोनॉमी की धार कुंद कर दी है, तो दूसरी तरफ ये डर भी अब लोगों को सताने लगा है कि चुनावी साल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या होगा, यानी चुनाव होंगे या नहीं। यहाँ प्राइमरी इलेक्शन में देरी हो रही है या रोक दी गई है। पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक इस नवंबर में नए राष्ट्रपति, कांग्रेस की ज़्यादातर सीटों और स्टेट्स की सरकारों की हज़ारों सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं। चुनाव का दिन कैसा होगा और चुनाव वक्त पर होंगे भी या नहीं, इन सवालों पर अमेरिकी लोगों के बीच लगातार बहस जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए महामारी के इस सख्त दौर में भी अपने विपक्ष के खिलाफ नागरिकों को उकसाने के रवैये और मार्च में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपनी सरकार बनाने में काफ़ी समानता नजर आती है। ऐसे मोड़ पर दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे पॉलिटिकल लोग जो महामारी के दौर में भी अपने विपक्षियों को गिराने की कोशिश में देश के लोगों की जान को खतरे में डालने से भी नहीं झिझकते हों, वो किस तरह का राष्ट्रवाद पेश कर रहे हैं। अगर देश की जनता ही ना होगी तो सत्ता किस पर करेंगे, और क्या सभी की जान को डेमोक्रेसी में अहमियत नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के राज्यों को आज़ाद करने के लिए जनता को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में महामारी की दस्तक के बावजूद विपक्षी दलों की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई गई। इस सब पर सभी को गौर करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात वाले मामले को लेकर सभी मुसलमानों को कोरोना वायरस का एक कारण बनाना शुरू किया और जिस पर सरकार खामोश रही, काफ़ी दिन तक हालात बिगड़ते रहे, उसके बाद एक बयान आया है, ये भी काफ़ी तकलीफदेह था। मुझे लगता है कि सभी जो राजनीतिक हैं, जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और देश की छवि को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।